हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ, जो हमारी रोहतक के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, जिसको हम बोलते हैं MDU यूनिवर्सिटी। उसके अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर वेरियस पोस्ट पे क्या निकाली गई है, रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यानी कि जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी है प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं और कौन सी कैटेगरी में वैकेंसी आई हैं। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है जो शुरू हुई है, आप 15 मई 2025 से अप्लाई कर सकते हो और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 जून 2025। उसके बाद जो ऑनलाइन आपका जो फॉर्म है उसके साथ आपको आपको जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट करवानी है। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच कर देने हैं। तो जो हार्ड कॉपी है वो आप 12 जून 2025 तक यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। ये वाली जो वैकेंसीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी ने 2016 में भी निकाली थी, 2023 में भी निकाली थी और 2024 में भी निकालती थी। लेकिन कोई कारण था जिसकी वजह से जो वैकेंसीज़ हैं उनको रद्द कर दिया गया था और अब उन वैकेंसीज़ को दोबारा निकाला है उनके नंबर को इंक्रीज़ करके। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर दिया था, अपनी फ़ीस पे कर दी थी, उनको यहाँ पे फ़ीस दोबारा से पे नहीं करनी, लेकिन जो अप्लाई करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उनको यहाँ पे दोबारा से रिफ़्रेश क्या करना है, अप्लाई करना है। अब हम पहले बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा सेंटर है डिस्टेंस एजुकेशन का, उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश की वैकेंसी आई है, UR कैटेगरी के लिए एक है, EWS के लिए एक है, टोटल हमारी 2 वैकेंसीज़ हैं। हिंदी के अंदर भी 2 वैकेंसीज़ आई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। इकोनॉमिक्स की 1 वैकेंसी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की 2 वैकेंसीज़ हैं, मैथमेटिक्स की भी 2 वैकेंसीज़ हैं, हिस्ट्री के अंदर भी 2 वैकेंसीज़ हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की भी 1 वैकेंसी है, कॉमर्स के अंदर 2 वैकेंसीज़ हैं। टोटल UR कैटेगरी के अंदर आपकी 10 वैकेंसीज़ हैं, EWS के अंदर 1 वैकेंसी है जो कि सिर्फ इंग्लिश की है। उसके बाद हमारा आता है DSC यानी कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, उनकी 2 वैकेंसीज़ हैं। OSC यानी कि अदर शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनकी 1 वैकेंसी है। बैकवर्ड क्लास यानी कि BCA, उनकी यहाँ पे 1 वैकेंसी है। टोटल हमारी 15 वैकेंसीज़ के ऊपर यहाँ पे क्या की गई है, रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी अदर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आई हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे शेड्यूल हमारा सेम रहने वाला है, तब से लेके तब तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। तो सबसे पहले जो बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की अदर जो कि OSC कैटेगरी है उसके अंदर आपकी 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज़ हैं। बॉटनी के अंदर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज़ हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केमिस्ट्री के अंदर आपकी 11 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कॉमर्स डिपार्टमेंट की, यानी कि कॉमर्स के सब्जेक्ट की। तो प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 वैकेंसीज़ हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी वैकेंसी निकाली गई है और टोटल 4 वैकेंसीज़ हमारी यहाँ पे निकाली गई है। फिर है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की, यहाँ पे जो हमारा एसोसिएट प्रोफेसर है उसकी 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज़ हैं। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोफेसर की 2 वैकेंसी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 वैकेंसीज हैं। फिर आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो है एजुकेशन। तो इसके अंदर प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। फिर हम बात करें इंग्लिश की तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी है, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर 1 वैकेंसी है और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 2 वैकेंसी है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये देखने के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बात करते हैं, उसके बाद हमारा आता है जेनेटिक्स डिपार्टमेंट। तो जेनेटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की 6 वैकेंसीज हैं। हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपकी 2 वैकेंसीज है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 6 वैकेंसीज हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 8 वैकेंसीज हैं। फिर बात आती है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर, तो एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज हैं। लॉ के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी यहाँ पे 10 वैकेंसीज आई हुई हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपकी प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपकी यहाँ पे है असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे हैं 2 वैकेंसीज। फिर है म्यूज़िक की, म्यूज़िक में एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज हैं। फिर बात आती है फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर, तो प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। फिर है फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। साइकोलॉजी के अंदर प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे संस्कृत की, तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे 4 वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज हैं। स्टैटिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 वैकेंसीज आई हैं। विजुअल आर्ट्स के अंदर आपकी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की जूलॉजी के अंदर 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल हमारी 143 वैकेंसीज़ के ऊपर क्या किया गया है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी बाकी की डिटेल्स का। तो वहीं अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा था तो आपको यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करना है, फ़ीस पे आपको दोबारा नहीं करनी है। जो प्रोफेसर है उसके लिए जो लेवल है, पे लेवल है, वो 14 का रहने वाला है। 1,44,200 से लेके 2,18,200 आपकी सैलरी रहने वाली है। एसोसिएट प्रोफेसर का जो लेवल है वो 13A का रहने वाला है। यहाँ पे 1,31,400 से लेके 2,17,100 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये लेवल 10 की जॉब है और यहाँ पे 57,700 से लेके 1,82,400 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी यहाँ पे 1,600 रुपये फ़ीस है। फीमेल और हरियाणा रेजिडेंट जिनके पास है, और जो फीमेल कैटेगरी से फीमेल जो हरियाणा रेजिडेंट से हैं उनकी यहाँ पे 800 रुपये फ़ीस है। उसके बाद जो SC, BC, BCA, BCB, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 400 रुपये फ़ीस है। PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो और देन आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ अदर डिटेल्स जो कि यहाँ पे बताया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे बोला गया है मास्टर्स होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। मास्टर्स के साथ साथ अगर आपने PhD कर रखी है वो तो होना ज़रूरी है। अगर PhD कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अगर नेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और नेट JRF आपने क्लियर कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ नेट है और आपके पास मास्टर्स है तो जो प्रेफरेंस है वो पहले PhD वाले कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि अगर आपके पास नेट है तो आपको यहाँ पे इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी जितनी कि PhD वाले कैंडिडेट को मिलेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरिया के ऊपर। आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन में अगर 80% मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 60% और
मतलब 60% और लेस देन 80% है तो आपको 13 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 80% है या इससे ज़्यादा है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एमफिल कर रखी है और आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे 7 नंबर मिलेंगे। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका नेट है जेआरएफ के साथ तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। स्लेट और सेट आपने कर रखा है तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के यहाँ पे मैक्सिमम 10 मार्क्स रख रखे हैं, जिसके अंदर वेब ऑफ साइंस के अंदर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यूजीसी CARE यहाँ पे आपको यानी कि पीयर रिव्यूड ऑफ और यूजीसी ऑल लिस्टेड जर्नल्स जो हैं उनके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे अगर आपने टीचिंग की हुई है, आपके पास पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर 1 ईयर ईच, और यहाँ पे मैक्सिमम 10 मार्क्स रखे गए हैं। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे, ये बोला गया है। अगर आपके पास कोई अवार्ड है मैक्सिमम 3 मार्क्स यहाँ पे बोले गए हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल नेशनल लेवल के अवार्ड हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल के अगर आपके पास अवार्ड है तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ये आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बोला गया है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। उसके बाद आपका जब इंटरव्यू होगा तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है कैंडिडेट का वो बेस्ड रहेगा इन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट नॉलेज और रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका वेटेज 50% रहेगा। प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स और आईसीटी नॉलेज का 30% रहेगा, और ओवरऑल पर्सनैलिटी का जो वेटेज है वो 20% रहेगा। द कैंडिडेट फेलिंग टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू विल नॉट बी कंसिडर सुटेबल फॉर सिलेक्शन। आपको यहाँ पे 50% मार्क्स आपके आने ही चाहिए इंटरव्यू के अंदर। अगर आपके नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये क्राइटेरिया हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जब आपका वहाँ पे क्या होगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स जब चेक होंगे तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपके। तो ये थी हमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक